हिंदी सिनेमा में पहले सुपरस्टार के रूप में पहचान बनाने वाले एक्टर राजेश खन्ना ने एक दौर में भरपूर स्टारडम जिया है। जब वे सुपरस्टार थे तब उनके बारे में एक कहावत काफ़ी प्रचलित थी, ऊपर आका नीचे काका। और उनके घर के बाहर निर्माता निर्देशक उन्हें कास्ट करने के लिए घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते थे और मुंह मांगी कीमत देकर काका को साइन किया करते थे। और फिल्म पसंद न आने पर राजेश खन्ना इनकार करने में जरा भी देर नहीं लगाते थे। ऐसा ही उन्होंने निर्माता निर्देशक श्रावण कुमार के साथ भी किया, लेकिन राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में जाते ही उन्होंने खुद फ़ोन करके उनकी फिल्म में काम करने का आग्रह किया और दोबारा सफलता हासिल की। दरअसल निर्माता निर्देशक से घिरे रहने वाले राजेश खन्ना की एक के बाद एक तमाम फिल्में हिट हो रही थी और उन्हीं दोनों निर्माता निर्देशक श्रावण कुमार ने राजेश खन्ना को एक फिल्म का ऑफर दिया और तब उनसे राजेश खन्ना ने कहा था कि फ़िलहाल उनके पास कोई डेट्स नहीं है। इसके बाद 80 के दशक में राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगीं। इनमें धर्म कांटा, राजपूत, 50-50, बंदिश जैसी कई फिल्में शामिल थीं। वहीं कामयाबी जब कदम चूमती है तो काम की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वक्त बदलते ही ज़माना आंखें दिखाने लगता है और काका के साथ भी यही हुआ। फिल्में फ्लॉप होने लगीं तो राजेश खन्ना काम की कमी के चलते खाली हाथ बैठ गए। ऐसे में उन्हें श्रावण कुमार की याद आई और उन्होंने फ़ोन करके श्रावण से कहा कि उनकी डायरी में डेट खाली है, बताओ कब फिल्म शूट करनी है। तब श्रावण ने कहा कि एक साथ बहुत सारी डेट्स देनी होंगी। इस पर राजेश ने कहा कि जितनी चाहिए तुम उतनी डेट्स ले लो और श्रावण खुश हो गए और फिर फिल्म की कहानी पर काम शुरू हुआ और इस फिल्म का नाम था सौतन। और जब फिल्म की शूटिंग पूरी हुई तो राजेश से सिर्फ 2 दिन पहले काका ने अचानक श्रावण को फ़ोन करके घर बुलाकर कहा कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने कुछ लोगों को यह फिल्म का ट्रायल दिखाया तो उनका कहना है कि फिल्म के अंत में राजेश खन्ना का मरना लोगों को पसंद नहीं आएगा। यह बात सुनकर श्रावण ने कहा कि 2 दिन में फिल्म का प्रीमियर दिल्ली में होने जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। और राजेश खन्ना इस बात से नाराज़ होकर कहने लगे कि ठीक है, वे फिल्म के प्रीमियर पर नहीं आएंगे। और प्रीमियर वाले दिन राजेश खन्ना ने श्रावण को फ़ोन किया और दिल्ली साथ चलने को कहा। दिल्ली पहुंचकर काका को डर लगने लगा कि बाकी फिल्मों की तरह अगर यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई तो उनका क्या होगा। लेकिन फिर हिम्मत करके वह प्रीमियर के लिए निकले। रास्ते में कुछ फैंस ऑटोग्राफ के लिए खड़े हुए थे। उन्हें देखकर राजेश खन्ना को थोड़ी तसल्ली मिली और जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। यह सब देखकर इंटरवल में राजेश खन्ना स्टेज पर गए और उसी फिल्म का एक डायलॉग बोल डाला और फैंस की भीड़ ने राजेश खन्ना को पूरी तरह घेर लिया। जैसे तैसे उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन राजेश खन्ना पूरी फिल्म देखना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने बिना पब्लिक को बताए बाद में पूरी फिल्म बालकनी में खड़े होकर देखी और फैंस का प्यार देखकर राजेश ने श्रावण को गले से लगा लिया। और इस तरह कई सालों के बाद राजेश खन्ना की शानदार वापसी हुई। वहीं राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार थे जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां घंटों इंतजार करती थीं। उनकी सफ़ेद रंग की कार को अपनी रेड लिपस्टिक से रंग कर लड़कियां लाल कर दिया करती थीं। और जब राजेश खन्ना को बुरे दौर का सामना करना पड़ा तो उसे झेल पाना भी आसान नहीं था। 80 का दशक आते आते राजेश खन्ना का ज़माना पुराना पड़ गया था।